हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आ गया हूं मैं एक बार फिर से एक और कुर्ते का ड्राफ्टिंग लेके आपके इस अपने चैनल पे। कुर्ते को लेके अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों को अच्छा समझ में आया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है भाई कुछ और वीडियो आने चाहिए कुर्ते का, तो कुर्ते का लेके आ गया हूँ। उनमें सवाल था कपड़ा कैसे बिछाएं, तो फैब्रिक हमने ले लिया है, बिछाया नहीं है। सबसे पहले आप देख ले उल्टा सीधा, ये लिनन फैब्रिक है, रेमंड का लिनन आता है, ये उसी का है। कपड़ा उल्टा सीधा देख ले आप लोग कि ये सीधा है ये उल्टा है, तो हम इस तरफ से काम करेंगे क्योंकि फ्रंट और बैक एक ही साथ काटेंगे। तो इसको खोल लेते हैं और सेट कर लेते हैं। सबसे पहले कपड़ा इस तरह से सेट कर ले आप लोग। ये फोल्ड कर ले, एक ही पार्ट में कटेगा, पतला साइज ही है, तो इसको एक बार सेट करने में ही जो टाइम लगेगा उसके बाद तो फिर एक साथ ही फ्रंट और बैक कट जाता है। हालांकि टाइम क्या लगना है, हो गया। इस तरह से कपड़ा पहले पलट ले, उसके बाद ये तो डबल फोल्ड हुआ और इसको एक फोल्ड और करेंगे ताकि फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट जाए। इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लें कपड़ा पहले। ये हमने स्केल आ गया, ये हमारा, ये आ गया कैंची और ये आ गया हमारा शेप कट। कैमरा थोड़ा हिल गया तो उसको भी अभी ठीक कर देते हैं। तो ये कैमरा हमारा सेट हो गया, मोबाइल और ये हमने कपड़ा बिछा लिया। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं इस कुर्ते का साइज। कुर्ते का लेंथ 39 है, चेस्ट 37 है, पेट 32 है और हिप 35 है, शोल्डर 18, आस्तीन 23.5 और गला है इसका 15। तो इसी साइज पे हम करेंगे इसका ड्राफ्टिंग और कटिंग और कुछ कुछ नई चीजें कोशिश करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं वक्त जाया किए बगैर। सबसे पहले हम ये एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं सीधा। हल्का सा उठाएंगे, ये हल्का सा उठाएंगे क्योंकि ज़्यादा पेट वेट नहीं है, स्लिम बॉडी है, तो हल्का ही उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। अब लेंथ है इसका 39 का हम रख लेंगे 39.5 सिलाई का मार्जिन लेके। और ये हो गया लेंथ लाइन, ये शोल्डर लाइन, और 37 है तो इसका 9.25 1/4 आ जाएगा, 16.5 वेस्ट लाइन आ जाएगा, 22 या 22.5 हिप लाइन ले लें लेंथ के हिसाब से। अब इस पे हम सारे लाइन को सीधा कर देते हैं। लाइन सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, उस पर आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइन सीधा रखना। लाइन सीधा नहीं रखेंगे, लाइन अगर टेढ़ा होगा तो कपड़े का एंगल ही टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए लाइन हमेशा सीधा रखें। अब ये तो बताया था हमने, वही 12वां रखना है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। ये 12वां तो रखना है, लेकिन फ्रंट का कटेगा इससे अंदर में, इस पर सिलाई आएगा, तो सिलाई का आपको रख के काटना है। पिछली वीडियो में जो कुर्ते का था उसमें मैंने ये चीज़ बताया नहीं था, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तो हो गया आपका 12वां हिस्सा, 3 इंच में 3 इंच एक सूत 37 का, शोल्डर 18 है तो इसका ½ इंच प्लस करेंगे सिलाई का, तो 9 और ½ इंच सिलाई 9.5 हो जाएगा।
ये रखेंगे 9:15 और इसको देंगे हम 9:45। ये रखेंगे 32 है तो 8 और यहाँ भी रखेंगे 9:45 या 2 भी रख दें, बहुत ज़्यादा कर्व ना आए। 5 इंच का डिफरेंट है चेस्ट और वेस्ट में। ये 35, ये रखेंगे 9:15 और यहाँ पे 1.5 इंच ही देंगे, तो ये आ गया 10.15 और ये 11.5, 1.25 इंच बढ़ा देंगे, यानी 23 इंच घेरा आ जाएगा। अब इस पे हम सारे लाइन मिला लेते हैं। कुर्ते में ध्यान रखें ये बिल्कुल गहरा शेप नहीं देना है, वरना फिर पहनने में ये छाती पे फंसने लगेगा, तो उसका ध्यान रखें। हल्का सा कर्व दे दें, ज़्यादा गहरा नहीं करें, लेडीज सूट के तरह नहीं करना है। हल्का सा शेप दे के आप इसका काम कर लें। ये बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। बहुत ही स्लिम फिट है, या कोई स्लिम मांग रहा है कस्टमर तो थोड़ा सा इसको कम कर ले, लेकिन ध्यान रहे कि ये छाती पे जब पहना जाए, क्योंकि कुर्ता नीचे से ही पहना जाएगा, तो ये आके शोल्डर पे और छाती पे फंसे ना फंस जाएगा तो फिर आपको वहाँ से दिक्कत आने लगेगी। इसलिए पेट पे ज़्यादा स्लिम नहीं करना है, शेप मुनासिब रखना है। और ये 1/2 इंच अंदर लेंगे और इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बाहर रखेंगे, ये फिट ही पहनने वाले हैं। ये लाइन मिला लेंगे जैसा कि बताया था। अब इसको, ये तो हो गया फ्रंट का, अब बैक का यहाँ से उठा लेंगे 1.5 इंच। कुछ लोग 1.25 इंच, कुछ लोग 1.25 इंच भी उठाते हैं, मैं 1.5 इंच उठाता हूँ। अभी ये हो गया लाइन हमारा कंप्लीट। अब ये आर्म होल का हम निकाल लेते हैं। ये हो गया फ्रंट का और ये हो गया बैक का। ये हो गया फ्रंट और बैक का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इधर से ये रखना है सिलाई का, और ये हो गया बैक का डीक। अब यहाँ से जो बताया था हमने, इसको आप 37 है, तो ये पिछली वीडियो में जो बताया था 18वां होता है, इसको 18वां रखें और आप यहाँ से गले का शेप ले लें। तो 18वां तकरीबन 2.5 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है, वही रखना है। 2.5 इंच में थोड़ा सा कम आ रहा है तो आने देंगे। यहाँ पे लेकिन कटेगा ही यहाँ से, इससे 1 सेंटीमीटर अंदर से, क्योंकि इसमें फ्लैकेट बनेगा और इसमें काज बटन में बॉडी से नहीं जा रहा है, वो ताबीजी या फ्लैकेट जिसे हम कहते हैं उसमें बनेगा, वो काज बटन में जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, वरना ये बढ़ जाएगा। पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गया था, तो बात बात में रह गया था। तो इसको जब भी काटिए यहाँ से काटिए, इसलिए मैंने अलग अलग निशान लगाया है। ये निशान आपका सिलाई का आ गया, नीचे तो यही रहेगा, ऊपर आके यहाँ मिल जाएगा, इस पर भी लगा ही देते हैं। फ्रंट इस पे कटेगा और बैक यहाँ है, यहीं कटेगा। बैक यहाँ पे जो बढ़ेगा, ये जो बढ़ रहा है ये निशान, ये हल्का है, इसको गहरा कर देते हैं। ये जो बढ़ रहा है वो टूट के फिर यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा आगे, तो वो मेंटेन हो जाएगा। इसको अगर बराबर बराबर काट देंगे तो दिक्कत आएगी। ये पॉकेट का भी निशान हमने लगा दिया है। ये यहाँ से हमने 7 इंच रखा है, वो तो बता ही दिया था, वो तो कोई खास बात है नहीं। और ये फ्लैकेट हम 13, 13.25, 13.5 साइज के हिसाब से रख लेंगे। अब ये हो गया हमारा कुर्ते का ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब इसको हम काट के निकाल लेते हैं। अब जब तक मैं इसको काट के निकाल रहा हूँ, आप लोग फटाफट से इसको शेयर कर लें, कमेंट कर लें और सब्सक्राइब कर लें जो भाई नए हैं। ये देखिए कटता कैसे है, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
वरना फिर ये बैक का ही हिस्सा काटना है, इस पे फ्रंट नहीं निकाल लेना है। इस पे अगर फ्रंट निकालिएगा तो दिक्कत आने लगेगी। यहाँ से भी हम हल्का उठा लेते हैं। अब ये पॉकेट का मुंह हम 6.5 रखेंगे। कुर्ता में थोड़ा बड़ा ही रहे पॉकेट का मुंह, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब देखिए ये बैक कट गया, अब ये हमारा निशान फ्रंट का है। अब इसको जब फोल्ड करेंगे तो जाके मिलेगा ये इस पे। अगर यहाँ से काट देंगे तो ये बढ़ जाएगा। हम आपको अलग अलग करके ही दिखा देते हैं। ताकि पूरा समझ में आ जाए। ये इस पे कटेगा, इस पे नहीं कटेगा। यहाँ से अब हम ये फ्रंट का तख्ती भी निकाल लेते हैं। प्लेकेट का भी हम कट लगा लेते हैं। अब इसको अलग ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में दिक्कत ना हो, समझ में आए बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा बोलने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि काम करना है तो मैं हाजिर हो गया हूँ। अब देखिए ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। ये अब अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं इस लाइन से, तो ये देखिए इतना बढ़ता, तो ये ज़्यादा हो जाता और उसके बाद ये मिसमैच हो जाता। लेकिन हमने इसका सिलाई का मार्जिन रखा है और ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसको खींच लेना है, जैसा मैंने शर्ट में बताया है। इसको खींच लेना है, फ्रंट टाइट रखना है, बैक में नम देना है। आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो गले का चौड़ाई भी मुनासिब रहेगा, वरना गला जो है कॉलर जो है हाला, वो गला छोड़ने लगेगा। हालांकि ये 1 सेंटीमीटर, ये तो आप बारहवां ले ले और वहाँ से पूरा 1 सेंटीमीटर आप रखें बाहर, मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें चढ़ना नहीं है, इसमें फिक्स रहेगा। शर्ट में होता है कि वो काज बटन में 0.25 इंच चला जाता है, इसमें काज बटन में नहीं जाएगा। काज बटन का इसका अलग से बनेगा पट्टी, उसमें काज बटन जाएगा। तो इसको काज बटन का मार्जिन जब नहीं रहेगा तो ये कम करना है, इसका ध्यान रखें, और तब जाके ये मैच करेगा। अब ये घट रहा है, इसको हल्का सा खींच लेंगे ताकि कंधा इसका टाइट रहे, और तब जाके गले का शेप आपका मिलेगा। अगर नहीं इसको यहाँ कर देंगे तो गला छोड़ देगा, कॉलर जो है गला आपका छोड़ देगा। तो छोड़ना नहीं चाहिए, कॉलर में प्रॉपर पकड़ रहे, फिक्स रहे, छोड़े नहीं, और ज़्यादा पकड़े भी नहीं, उसमें भी दिक्कत आएगी, सिलवटें दिखेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली बार जब भी आप कुर्ता काटें तो उसका आप ये वाला मेथड अप्लाई करें। पिछली वीडियो में
जो कुर्ते का हमने बनाया था उसमें मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना भूल गया था, बातों बातों में ही रह गया था। अब ये हो गया फ्रंट और बैक कुर्ते का। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशन पे। ये वीडियो कुर्ते का हो गया। अब जिन जिन भाई को जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अब तक जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो लिखें, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। और जितने लोग अपने प्रॉब्लम बताएंगे, सब प्रॉब्लम पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका हल निकालेंगे। सब लोग मिल के उसका हल ढूंढेंगे, फिर देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आता है आप लोगों के अपने अपने काम में। आस्तीन के लिए इस तरह से फोल्ड कर लें, ये तार कपड़े का तार ना हिले, इसको सीधा रखें, इसको उरेब इस तरह से कभी भी आस्तीन ना काटे, वो लटकेगा आस्तीन और मोढ़ा क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि धागा मिसमैच होगा, कपड़े का पिलर मिसमैच होगा तो उसका झुकाव एक तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा। तो कपड़े का तार का ध्यान रखें। ये हो गया कट लाइन, ये हो गया स्टिच लाइन। अब कुर्ते का आस्तीन है 23.5, तो इसको हम 23.5 ही रखेंगे। और ये सिलाई के लिए 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1/2 इंच, जो भी आप लोग रखते हैं, जैसा आप लोग नीचे बनाते हैं वैसा रख लें। और ये हो जाएगा 4 इंच में 1 सूत का, वही 12वां हिस्सा और 1.25 इंच सिलाई का वही रखना है। आर्म होल का इसका 9.25 है, 9.25 रखेंगे, 1/2 इंच कम। और ये 12 रखेंगे, 12 इंच पे इसको हम मार्क करेंगे, ये वाला, यानी 6 इंच पे, 6 इंच पे 1 इंच दबाव में जाएगा, तो 11 हमारा कंप्लीट तैयार आएगा। ये लाइन मिला लेते हैं और इसको ये जितना साफ चाहिए आपको उतना डाउन करना पड़ेगा। और डाउन करने से प्रॉब्लम आपको ये आएगी, थोड़ा सा फिट ज़्यादा होगा, हाथ उठाने में दिक्कत आएगी। क्लीन तो हो जाएगा लेकिन हाथ उठाने में दिक्कत आएगी। तो ज़्यादा डाउन ना करें, उसको मुनासिब ही रखें। ये मेथड, ये हिसाब ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। अब इसको काट के मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से इसको भी काट के निकाल लिया। ये हो गया आस्तीन हमारा कट के कंप्लीट। अब फ्रंट इसका निकाल लेते हैं। फ्रंट इसका वही 1 इंच के आसपास निकालें, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, शेप मिसमैच ना हो। शेप का ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे, ऐसे कस्टमर आपको मिले होंगे या मिलेंगे भी आगे भी, जिनका देखने में फिट लगेगा लेकिन उनको प्रॉब्लम आएगी, लूज टाइट की शिकायत आती है, खासकर पैंट में और कोट में। वजह उसकी शेप ही होती है। अगर शेप सही नहीं है तो फिर आपको फिट होने के, आपको तो दिखेगा फिट है लेकिन कस्टमर को अनकंफर्ट लगता है, वो वजह होता है शेप। अगर शेप आपने प्रॉपर दिया है, अच्छा दिया है, तो फिट भी रहेगा और कस्टमर को कंफर्टेबल भी फील होगा। तो शेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और ये कुर्ता हमने काटा, आप लोगों को कैसा लगा? हाले का जो एक चीज़ मैंने बताया है उस पर फोकस करिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा कुर्ता बना के। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन आप लोगों के अब्सेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आ गया हूँ इसको लेके। अब इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर
जल्द ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरे लिए दवा तजवीज़ करें। आप लोग जो आप लोग बताएंगे वो दवा इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे डॉक्टर तो आप ही लोग हों, या फिर सब्सक्रिप्शन इतना बढ़ा दो कि मैं ठीक हो जाऊं। चलिए, बक बक बहुत हो रहा है आजकल, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।